So today we will discuss how to convert the repeating decimals into P by Q form. Okay. So all of you know how to convert non-repeating terminating decimals in P by Q form, right? So what is the topic? Topic is to how to convert the repeating decimals into the P by Q form. Okay, beta. Repeating decimals like this: 0.333 means it is going like 33333. Okay, or any other one 0.25, 25, 25. The length of the repetition can be any digit, means that could be the length of the repetition could be the 4 digit, 3 digit, 1 digit. मतलब ये जो रिपीटिशन की डिजिट है वो कितनी भी हो सकती है. जैसे अभी तुम लोगों ने किया था ना 1/7, उसका लेंथ ऑफ रिपीटिशन क्या था 6. हाँ, इसी तरीके से लेंथ ऑफ रिपीटिशन कुछ भी हो सकता है. ठीक है. टॉपिक इज कि हाउ टू कन्वर्ट दिस टाइप्स ऑफ डेसिमल्स इन P by Q फॉर्म. ओके. तो बेटा सपोज वी हैव 0.333 dot dot dot. What this 3 dots represent? This 3 dots represent it is going infinitely or unlimitedly like this. Okay. So we can write this type of number like this also, na. 0.3 पे बार. This bar represents repetition. ये बार क्या रिप्रेजेंट करता है कि 3 रिपीट कर रहा है. सपोज 0.25 रिपीट कर रहा है ना, यहाँ क्या रिपीट कर रहा है 25 25 25. इसको हम कैसे लिख सकते हैं 0.25 बार. ओके. So we have to convert the decimals like 0.3 per bar into the P by Q form. These are the repetitions. For that, suppose कर लो बेटा, suppose 0.3 per bar is equals to x, or you can reverse this order. You can take it x is equals to 0.3 per bar, where x is any rational number. 0.3 पे बार किसी x की तरह है. x कोई नंबर होगा जिसकी तलाश है हमको, है ना. नाउ अब क्या करेंगे इसके बाद, व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप. नाउ सी व्हाट इज देयर एनी लॉजिक व्हाई यू आर multiplying it by 10. Why not with 100 or 11 or any other number? अच्छा, 11 से भी कर सकते हैं. तुमको कोई आइडिया है क्या? ठीक है. तो नाउ बेटा देखो, अभी हम क्या करेंगे कि बोथ साइड नंबर्स को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे जैसा ये बोल रहा है. अब उसके पीछे लॉजिक क्या है, ये लॉजिक हम पूरा क्वेश्चन करने के बाद ही समझाएंगे. ठीक है. पहले एक बार पूरा क्वेश्चन वहां उतारते हैं कि कैसे कर रहे हैं इसको. देन आई विल एक्सप्लेन द लॉजिक बिहाइंड दिस मेथड. ओके. तो लेट्स मल्टीप्लाई दिस इक्वेशन. नाउ इट इज एन इक्वेशन ना, ये इक्वेशन हो गया, एक इक्वल्स टू आ गया, इक्वेशन हो गया. नाउ मल्टीप्लाई दिस इक्वेशन बाय 10. आफ्टर मल्टीप्लाइंग दिस इक्वेशन बाय 10 यू विल गेट 10x इज इक्वल्स टू 3.3 के बाद. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टर्म कि व्हेन यू मल्टीप्लाई दिस टाइप ऑफ रिपीटिंग डेसिमल्स विथ अ नंबर लाइक 10, 100 और एनीथिंग एल्स, व्हाट यू गेट मीन्स कि 0.3 को जब 10 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा
इसका आइडिया एकदम क्लियर होना चाहिए। बोलो, कुछ बोलना चाहते हो? देखो, जब किसी इक्वेशन में आप किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लीकेशन बोथ साइड होगा। इधर 10 से किए तो 10 इंटू एक्स 10x हो गया, इधर 10 से करेंगे तो क्या आएगा 3.3 पे बार। ये वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट है ऋत्विक, तुमको समझ में आ रहा है? तुम इसमें सोच लो कि 10 का मल्टीप्लाई करोगे तो डेसिमल यहाँ शिफ्ट हो जाएगा और फिर 3 3 3 3 तो जाता ही रहेगा, इसलिए 3 पे बार भी रहेगा, है ना? अच्छा बताओ 0.25 में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 0.1 मिनट 0.25 पे बार है, मल्टीप्लाई बाई 10 क्या पाओगे ऋत्विक बताओ? 2.25 बार, करेक्ट और नॉट? नो, क्या आएगा बताओ? 2 पॉइंट, बस कहाँ बार इसके? ये लिखिए, आगे क्या लिखे हैं, बार कहाँ लगाएंगे बताओ? 5 के ऊपर बार लगा दो, हो गया। चलो बेटा, तुम बताओगे बेटा? बताओ 2.52 तो इसके ऊपर बार, बार बाद में लगवाना, पहले पूरा लेटर लिखवा लो। यहाँ पे क्या लिखे? 2.52 अब कहाँ बार लगाएं? 2 के ऊपर ये, मतलब इससे भी बार कर दें। चलिए, तुम्हारा नाम भूल गए, व्हाट्स योर नेम? निकेत। बताओ बेटा क्या आएगा? 0.25 से बार इंटू मल्टीप्लाई 10 कर देंगे, क्या आएगा? 2.5 पे ऐसे आएगा। Sit down. It is very sad to say, नहीं, I asked to multiply by 10. What I asked? I asked to multiply this number by 10. Okay? बेटा कोई बात नहीं है, मतलब बस हम ऐसे ही बोल रहे हैं कि बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि सभी लोग का आंसर गलत है ना? अच्छा, आप खुद से जस्टिफाई कर सकते हैं, इसमें मेरी मदद की भी जरूरत नहीं। आपसे शुरू करते हैं निकेत। 2.5 के बार मीन्स व्हाट? 2.555 लाइक दिस, और यहां तो क्या है 252525 है। क्लियर हो रहा है? सिमिलरली बेटा तुम्हारा भी कुछ ऐसा ही आंसर था, 2.252525। अच्छा, तुम्हारा और उसका तो सेम हो गया। अब तुम्हारा 2.252525 चल रहा है, तो तुम तो मान लो थोड़ा बहुत अपने आंसर को जस्टिफाई कर सकते हो, समझे कि सर 2525 रिपीट कर ही रहा है और तुम एक इधर कसका दिए हो, है ना? और तुम्हारे में भी वही कुछ प्रॉब्लम है, 5 तो मैं रिपीट कर ही नहीं रहा था, 2525 रिपीट कर रहा। देखो बहुत सिंपल लॉजिक है, आपके पास लॉजिक बहुत सिंपल है। क्या है? तो 0.2525 डॉट 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 मल्टीप्लाई बाई 10, राइट? When you multiply a number by 10, the decimal shift 1 digit to the right side ना? Now shift it 1 digit to the right side. अरे बेटा इसमें कोई डाउट है? तो 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो डेसिमल एक प्लेस उछल के इधर राइट में आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2.5 देन 25 यही चल रहा है ना? बोलो, इसमें कोई डाउट है?
ये होगा. नाउ यू कैन इजिली राइट इट 2.5 देन 25 के बाद. इसको ऐसे लिख सकते हैं ना आप. क्लियर है? किसी भी नंबर का मल्टीप्लीकेशन कर डालेंगे ना. एक और पूछ लेता हूं. जीरो पॉइंट थ्री सेवन नाइन डॉट 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 0.3797979. You have to multiply this number by 100. एक एक करके आंसर बताएंगे. स्टार्ट विथ व्हाट्स योर नेम? प्रतिभा. टेल मी योर आंसर. व्हाट? 37.979 बार. इज इट करेक्ट? करेक्ट है. चलिए. By similar process, when we multiply this equation by 10, we get this one. Okay. Now, I name this equation with equation 1 and this one with equation 2. And now I would like to subtract these two equations. As I told earlier, I will explain the logic behind doing all this later part. I will explain it, but first of all I am solving it. Okay. So now this is the equation first and now this is the equation second. I will subtract these two equations. I will subtract first one from the second one. Subtracting first from second. Look, you can subtract, add or multiply, divide any two equations. It is a general mathematical concept. जैसे हमने बोला ना कि यहाँ दोनों साइड में 10 से मल्टीप्लाई कर ले रहे हैं. कोई पूछे अरे अपने मन का है क्या, कर ले रहे हैं, तो अपने मन का ही समझिए. जनरल मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है कि इन इक्वेशन यू कैन मल्टीप्लाई, डिवाइड, ऐड और सब्ट्रैक्ट बाय द सेम नंबर ऑन बोथ साइड. आप दोनों तरफ सेम नंबर से कुछ भी कर सकते हैं. डिवाइड भी, मल्टीप्लाई भी, ऐड भी और सब्ट्रैक्ट भी. ओके. सिमिलरली इफ यू हैव 2 or 3 इक्वेशंस, you can add them, subtract them, multiply them. Okay. So now I am subtracting first one. From second. That means कि 10x is equals to 3.3 bar. नीचे x is equals to 0.3 bar. Now we have subtracted it. We are subtracting this one, ना बेटा? Now you can see we are subtracting this equation, so this sign will be minus ना, x नेगेटिव हो जाएगा. तो 10x minus x 9x. अच्छा, इसको कैसे माइनस करते हैं? जैसे मल्टीप्लाई का भी समझ में आया आपको. 3.3 बार माइनस 0.3 बार क्या आएगा? हाँ, 3. देखो माइनस है, एक वेरी सिंपल लॉजिक है. इफ टू थिंग्स आर इक्वल दे कैंसल आउट. इफ यू आर सब्ट्रैक्टिंग वन थिंग फ्रॉम अनदर थिंग एंड both of those things are equal, they will be cancel out. ये तो आपको समझ में आता है ना. 5 में से 5 माइनस करेंगे तो खत्म ही हो जाएगा. तो सिमिलरली 3 पे बार कैंसल आउट. देन डेसिमल
यू कैन पुट डेसिमल देयर, 3 में से 3 गया तो क्या आया, 3 में से 0 गया, सॉरी 3 आ गया, ये 0, क्लियर है। तो यहां क्या आ रहा है बेटा 3। नाउ x इज इक्वल्स टू 3/9, 3/9 इक्वल्स टू 1/3। ओके, तो 0.3 के बाद the p by q is form of 0.3 के बाद is 1/3। Now we will go through the explanation or logic behind why you multiply here this equation with by 10 and why you subtracted these two equations, right? देखो बेटा, फर्स्ट ऑफ ऑल जब भी आपके पास इस तरीके का रिपीटिंग डेसिमल आएगा and you have to convert that decimal into the p by q form, you will suppose that repeating decimal is equals to a variable like x. This is the first step. What you will do, you will suppose that repeating decimal is equals to a variable, suppose x. Then you will multiply in both sides by a number that belongs to a tens family. एक नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, वो टेंस फैमिली से होना चाहिए, 10 होना चाहिए, 100 होना चाहिए। क्यों और किससे करेंगे? सबसे पहले आगे किससे करेंगे, 10 से करें, 100 से करें। देखो जैसा कि तुम देखिए कि जब हम यहां सब्ट्रैक्शन कर रहे थे तो 0, ये सॉरी यहां बार है, डेसिमल के इधर 3 पे बार है और डेसिमल के इधर इसमें भी 3 पे बार है। तो अगर तुम डेसिमल के उस साइड का नंबर सेम कर देते हो, क्या कर देते हो, तो तुम्हारा सब्ट्रैक्शन बहुत आसान हो जाएगा और जो बार वाला नंबर है वो पूरा का पूरा एलिमिनेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, समझे? अभी मैंने बोला ना कि आप सब्ट्रैक्शन में किसी चीज को एलिमिनेट कब कर सकते हैं, जब वो इक्वल हो। एक बात बताओ, अगर तुम्हारे ऊपर वाले इक्वेशन में 3 पे बार है तो नीचे तुम्हें एक ऐसा इक्वेशन चाहिए ना जिसमें 3 पे बार हो, तभी तो ये एलिमिनेट होगा। तो दैट्स व्हाई आई मल्टीप्लाइड दिस इक्वेशन बाय 10, क्योंकि अब ये मेरे दिमाग का कैलकुलेशन है कि जब मैं 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 3.3 पे बार हो जाएगा। तो ऊपर भी 3 पे बार है पॉइंट के बाद और नीचे भी क्या हो जाएगा, पॉइंट के बाद 3 पे बार हो जाएगा, तो दोनों कैंसल आउट हो जाएंगे। बस यही लॉजिक है। मेरी बात समझ में आई क्या हम बोले? इतना कि फर्स्ट स्टेप इज कि वी सपोज दिस नंबर विच इक्वल्स टू एन वेरिएबल लाइक x, देन वी विल मल्टीप्लाई इट बाय 10, 100, 1000, दैट डिपेंड्स कि वेयर द नंबर आफ्टर द डेसिमल इज बोथ इक्वल टू द प्रीवियस इक्वेशन। पिछला इक्वेशन में जो डेसिमल के बाद नंबर है उसके इक्वल वो हो जाना चाहिए। एक एग्जांपल और लेते हैं, देखो वो एग्जांपल इसको ज्यादा क्लियर करेगा। फॉर एग्जांपल 0.57 बार, ओके, 0.57 बार, वी हैव टू कन्वर्ट इट इन p by q फॉर्म। Step 1, x is equals to 0.57 bar. Okay. Now, अगर तुम हमारे प्रोसीजर से चल रहे हो तो पहले 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, तुम 10 से ही करो, एक नंबर पकड़ लो, 10 से ही करो। 10 से कर देते हैं, क्या आ जाएगा देखो, 10x is equals to 5.7 बार, ये आया। नाउ लुक इन दिस इक्वेशन वी हैव 0.57 बार और इन दिस इक्वेशन 0.7 बार, दोनों डिफरेंस है कि नहीं? पॉइंट के बाद बेटा इसमें 7 के बार है और इसमें सिर्फ 7 के बार है, तो क्या पॉइंट के बाद दोनों इक्वल हैं? तो पॉइंट के बाद वाले एलिमिनेट हो पाएंगे अगर सब्ट्रैक्ट करोगे तो? नहीं,
नीचे वाले ऊपर वाले में ना 0.5 बच जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि वो इम्पॉसिबल है, होगा वो भी, माइनस तो अभी भी कर सकते हो, लेकिन वो तुम्हारे लिए थोड़ा कॉम्प्लिकेशन बना रहेगा। मेरी बात समझे कि नहीं? मैं क्या कह रहा हूं बेटा, जैसे मैंने वहां दो इक्वेशन बनाया था, सिमिलर दो इक्वेशन यहां बन गए। अभी भी अगर आप थोड़ा मैथमेटिकल हो तो इसको आप अभी भी सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, लेकिन आप अभी मत करो। क्यों मत करो? आप तब करना जब पॉइंट के बाद आपको दो इक्वेशन ऐसे दिखे जिसमें वैल्यू सेम हो। जैसे यहां पे देखो, पॉइंट के बाद इसमें 0.3 पे बार था, इसमें अभी 3 पे बार है, सेम है ना दोनों। इसमें क्या है, पॉइंट के बाद 5 7 पे बार है, इसमें पॉइंट के बाद सिर्फ 7 पे बार है, सेम है बेटा? नहीं है ना। एक बार और 10 से मल्टीप्लाई करो, कर सकते थे। तो ये तो अपना लॉजिक है ना। प्रिंसिपल तो यही है बेटा कि आपको दो इक्वेशन ऐसे बना लेने हैं जिसमें पॉइंट के बाद वाला सेम हो। ठीक है, डायरेक्ट 100 से करने पे लेकिन शायद ये नहीं होता, एक बार करके देख लेना, एक बार वो भी कर देंगे हम। अब नाउ आप 10 से मल्टीप्लाई किसमें कर रहे हो? आप ये मान लो फर्स्ट बनाए हो, इसको आप सेकंड बनाए हो, तो 10 से मल्टीप्लाई फिर इसी में करोगे ना आप। तो इसमें कर रहे हो तो क्या हो जा रहा है, 100x इज इक्वल टू 57.7 बार। अब देखो सेकंड वाले में और ये, सपोज दिस वन इज इक्वेशन थर्ड, we can see here कि in equation second and in equation third the numbers after the decimal are equal in magnitude। इन दोनों में डेसिमल के बाद सेम है, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर डालो, समझे? तुम डायरेक्ट 100 से करते तो यही आता ना, और ये रहता और ये रहता तो सेम नहीं होता, समझे? तो अगर हम इसको एब्रिविएट करें कि व्हाट वी हैव डन हियर टू कन्वर्ट द रिपीटिंग डेसिमल इनटू p by q फॉर्म, first of all suppose that repeating decimal equals to a variable, suppose x, then multiply that equation by 10 and then solve। Just see there कि both two equations have an equal value after decimal or not। if equal, subtract them, if not equal, multiply the second equation by 10, if equal, satisfy both, otherwise continue this process। अब ये बड़ा सिंपल लॉजिक है। अभी तुम्हारी बुक में हो सकता है कई जगह पे सीधे 100 से कर दे, 10 से, अगर तुमको समझ में आता है तुम कर लो, कोई दिक्कत नहीं है उससे। जैसे हमने स्पाइरल बनाया था बेटा, नंबर लाइन पे √5 को रिप्रेजेंट करने के लिए, अगर आपको सीधे समझ में आ रहा है हम 2 खींच लें और 1 खींच ले, बहुत अच्छा बात है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो स्पाइरल के थ्रू तो चले ही जाते हैं ना। तो अगर आप 10 से मल्टीप्लाई करते रहोगे तो एक दो स्टेप बढ़ सकता है, लेकिन आप 100% आंसर तो पाई जाओगे। ठीक है, हालांकि इसमें तो ऑप्शन ही यही था, इसमें डायरेक्ट 100 से करने से कोई फायदा नहीं था, इसमें आपको 3 इक्वेशन बनाना ही था। हाँ बेटा, लेकिन अब फिर मैं बोल रहा हूँ ना, फर्स्ट और सेकंड को तुम सब्ट्रैक्ट करते तो डेसिमल के बाद वाले मैग्नीट्यूड सेम नहीं है, फिर डेसिमल के बाद इधर नंबर बचता, फिर x की वैल्यू देखो हम करके दिखा दे रहे हैं। ठीक है, तुम अब कितना तुमको खिचड़ी पक जाती है उसमें। Suppose we are subtracting these two equations, okay? Then 9x, right? 9x is equals to 0.57 पे बार है, इधर 7 पे बार है, right? What you will take? What you will take here? 5 7 bar and 7 bar। You can clearly see that this one is the smaller than this one, right? You have to take one more digit ना बेटा, देखो
0.5777 बार। सपोज एक नंबर ऐसा है, हम इसको ऐसे भी लिख सकते थे। देख रहे हो, ये सिचुएशन बन रही है। अब ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, लेकिन इसकी वैल्यू पे तुम जाओ एक बार। ये 0.5 है, देन 7 पे बार है, मतलब 0.5777 चलता जा रहा है। और ये क्या है, सीधे 0.7 से ही शुरू हो रहा है। तो तुम्हारे पास इतना मैथमेटिकल गट्स होना चाहिए फिर, जो तुम कंफ्यूज कर ही जाओगे उसमें बार बार। हाँ, व्हाट? 0.2 बचेगा नहीं, तो फिर डिवाइड करेंगे। अब सोचो, जब इधर 0.2 बचेगा और फिर इधर 9 से डिवाइड, उसमें भी प्रॉब्लम होगी। तो बहुत सारा लॉजिक है ना उसमें डिस्टर्ब करने वाला। उससे कितना सिंपल है कि आप 10 से मल्टीप्लाई करके उसको सेम कर ले रहे हो, है ना। उस लॉजिक में मत जाओ। ये कर लेंगे अब आप। यू विल सब्ट्रैक्ट सेकंड बाई थर्ड, राइट। तो सब्ट्रैक्टिंग सेकंड बाई थर्ड, यस। किन दोनों में इक्वल है बेटा? किन दो इक्वेशन में वैल्यू इक्वल है डेसिमल के बाद वाली? सेकंड और थर्ड में ही ना। तो सेकंड और थर्ड को करेंगे। तो आप देखो, सीधे सीधे ऐसे अरेंजमेंट नहीं करना चाहते हो, फिर भी ऐसे सीधे सब्ट्रैक्ट करके लिख सकते हो। ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, तो 90x हो गया ये, और ये कैंसल आउट हो गया। 57 में से 5 गया तो क्या आ गया? 52। x इज इक्वल टू 52/90, तो 26/45 यही हो जाएगा। If anyone has any doubt